मैं आपके साथ सबसे पहले आपके माइंड के साथ अपनी एग्रीमेंट बनाना चाहूंगा, ठीक है ना, आपके सबकॉन्शियस के साथ। कि आपका सबकॉन्शियस सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे इस समय एज ए हीलर, एज ए गाइड, वो मुझे एक्सेप्ट भी कर रहा है या नहीं कर रहा। पहला काम होता है कि जिस आदमी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उसका सबकॉन्शियस माइंड मुझे एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। तो मैं आपके माइंड के साथ सिर्फ 1 मिनट का एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर करूंगा। अच्छा, एक काम करिएगा कि आपका कोई सा भी हाथ अपने घुटने पर रख ले, ठीक है ना, और मैं यहाँ पर आपको सिग्नल सौंपता हूँ। एक उंगली मान लेते हैं, ये यस उंगली है, यस, और ये नो है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ 2 और 2 5 होते हैं, तो आपकी ये उंगली उठ जाएगी, यस, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस कॉन्शियस दोनों जानते हैं। ओके, जस्ट क्लोज योर आइज, आंखें बंद करिए आराम से। एंड एज यू आर एक्सेसिंग, जैसे जैसे आप अपने इस रिलैक्सेशन को धीरे धीरे बढ़ा रही हैं, आप मुझे यस और नो सिग्नल देने के लिए तैयार हैं। योर नेम इज सुप्रीता, यस और नो। आपको सिर्फ उंगली उठानी है। वी नीड ऑक्सीजन टू लिव, हमें ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए। सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इस समय आप अपने इश्यूज को ढूंढने और रिजोल्व करने के लिए डीपली ऑनेस्टली रेडी हैं। अगर मैं आपके फायदे के लिए बात करूंगा तो आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को अनकंडीशनली ऑन द विन विन सिचुएशन फॉलो करने के लिए तैयार हैं। धीरे से आंखें खोलिए। अब आपके साथ मेरा एक कनेक्शन बन चुका है सबकॉन्शियस के साथ। आप एज ए स्टूडेंट मान सकते हैं अपने आप को, और मैं एज ए हीलर, जो मैं 32-35 सालों से लोगों को हेल्प कर रहा हूँ। अब एक दूसरा और भी काम करना होगा। मैं आपके साथ आपके हाथ को टच करना चाहूंगा, कोई सा भी एक हाथ जहां पर मैं दे दूंगा। इससे मैं आपके सबकॉन्शियस को ऑलरेडी मेमोरी में डाल रहा हूँ। ये आपका 1 नंबर होगा। अगर आपका आंसर 1 होगा तो आपको पता चल जाएगा ये 1 होगा। आप 1 इसे अलॉट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 या नंबर 2 को अलॉट कर रहा हूँ। ये नंबर 3 जो भी सिग्नल आएंगे, जो मैं अभी बताऊंगा, ये नंबर 4 है, ये नंबर 5 है, और जो मिडिल ऑफ द आपकी पाम है, ये नंबर 6 है। ये आपका सबकॉन्शियस जान चुका है, आपको इन्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। इज दैट राइट? क्लियर है? अब आप, हमारे पास बहुत सारे इश्यूज होते हैं लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कई बार होता है कि यार मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ पर पैसा नहीं आ रहा है, मेरे पास कोई बीमारी है, कई बार भाई मैं अपने मूड को ठीक नहीं कर पाती हूँ, मुझे माइग्रेन है, ठीक है ना, या फिर मुझे मेरे पास कोई ट्रॉमा है, या मुझे नहीं पता क्या है पर मेरी बॉडी में दर्द रहता है, या मैं एक बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना चाहती हूँ पर बढ़िया प्रैक्टिस में ओके करती हूँ, लेकिन जैसे मेरा सिलेक्शन बड़ी टीम में होता मैं फेल हो जाती हूँ। इसका मतलब कोई ना कोई आपके पास इशू पड़ा है। इज दैट राइट?